मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक हैं। आज हमारा टर्म है हिंदी। आज हिंदी में जैसे कल हम लोग पढ़े थे, हम पाठ्य पुस्तक की बुक निकाली, उसमें समझ में आएंगे। जब बुक निकालेंगे तो उसमें समझ में आएगा। कल हम लोग पढ़ रहे थे एक स्टोरी, कहानी पढ़ रहे थे। किसकी? मीनू की बकरी की, पार्ट 2 की। ठीक है, उसमें हम पढ़ रहे थे पार्ट 2 में मीनू की बकरी। उसमें देखिए दिया था क्या, मीनू बगीचे में झूला झूल रही थी, तभी एक आवाज़ आई में कि मीनू आवाज़ की ओर गई। वह आवाज़ एक छोटी सी बकरी की थी। बकरी झाड़ी में थी। मीनू ने झाड़ी हटाई तो बकरी झट से बाहर आ गई। बकरी को चोट लगी थी। मीनू उसे घर ले आई। दादी ने उसकी चोट पर दवाई लगाई। पढ़े थे ना कल? तो मीनू ने उसके सामने घास व पानी रखा। बकरी सारी घास खा गई। अगले दिन बकरी मीनू के साथ खेलने कूदने लगी और उसकी क्या बन गई? सहेली बन गई। पढ़े थे। उसी का यहाँ पे क्या दिया है? प्रश्न दिया है कि यहाँ पे देखिए दिखा रहा है कि दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताइए। तो एक काम करिए, इसको अपनी कॉपी में भी लिख लीजिएगा कि दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताइए। आप लोग, हमको पता है कि लिखे होंगे, लेकिन फिर भी लिख लीजिएगा। दिया है यहाँ पे देखिए कि क्या दिया है यहाँ पे कि मीनू बगीचे में क्या कर रही थी। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे कि मीनू बगीचे में झूला झूल रही थी। क्या कर रही थी? झूला झूल रही थी। ठीक है, उसका उत्तर लिखिएगा कि मीनू बगीचे में क्या कर रही थी। आप लोग इसको लिख लिए हैं तो याद कर लीजिएगा। जिसने नहीं लिखा है जिसे, तो वो लिख लेगा। ठीक है, तो दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताना है। तो दिया है पहला प्रश्न हमारा कि मीनू बगीचे में क्या कर रही थी, तो उसका उत्तर लिखेंगे कि मीनू बगीचे में झूला झूल रही थी। नेक्स्ट है कि मीनू को कैसी आवाज़ सुनाई दी। मीनू को कैसी आवाज़ सुनाई दी। मीनू को कैसी आवाज़ सुनाई दी। तो यहाँ क्या लिखेंगे इसमें कि मीनू को कैसी आवाज़ सुनाई दी। मैं की आई थी ना, मीनू को ऐसे में लिखिए और उसके बाद से उसमें देखिए ऐसे डॉट डॉट करके फिर ऐसे ऐसे मैं की आवाज़ आई थी ना। तो यहाँ क्या लिखेंगे आप? मीनू को मैं की आवाज़ सुनाई दी थी। कैसी आवाज़ सुनाई दी थी? मैं की बकरी की आवाज़ सुनाई दी थी। ठीक है, ठीक है। चलिए, फिर है कि मीनू ने बकरी की कैसे मदद की। यहाँ क्या लिखेंगे कि मीनू बकरी की कैसे मदद की। तो क्या लिखेंगे? मीनू बकरी को क्या किया? उसकी चोट पर दवा लगाई और उसे खाने के लिए मीनू बकरी की चोट पर दवाई लगाई। ठीक है, और उसे खाने के लिए घास और पानी दिया। ठीक है, दिया है कि आप बकरी की मदद कैसे करते हैं। तो क्या बताएंगे हम बकरी की कैसे मदद करते हैं। किसी बच्चे ने लिखा था कि मेरे यहाँ बकरी नहीं है। वेरी गुड। अगर होती तो क्या करते? आप बकरी की मदद कैसे करते हैं, वही पूछ रहा है कि आप बकरी की मदद कैसे करते हैं। अगर मीनू की जगह पे आप होते तो हम भी क्या करते? उसको चोट लगी थी तो उसको भी मरहम पट्टी करते, दवा लगाते और उसे कुछ खाने के लिए देते। ठीक है, आप बकरी की मदद। क्या आपके घर में कोई पालतू जानवर है? यस, मेरे यहाँ तो गाय है। क्या आप लोग क्या हैं? अगर नहीं है तो नहीं लिख दीजिएगा, अगर होगा तो लिखिएगा कि हाँ हमारे घर पालतू जानवर है। ठीक है, क्या आपकी
आप उसकी देखभाल कैसे करते हैं? तो आप बहुत बच्चों ने लिखा भी था, सही लिखा था कि मैम मेरे यहाँ तो कोई मतलब जानवर नहीं है, और जिसके यहाँ है तो वो लिखे थे कि मेरे यहाँ दादा दादी जी लोग या मम्मी पापा करते हैं, हम छोटे हैं। वेरी गुड। चलिए, क्या आप भी उसके साथ खेलते? जिसके यहाँ गाय है तो गाय के साथ कैसे खेलेंगे, लेकिन उसके बछड़े के साथ हम खेल सकते हैं। तो ये आपका रिवीजन वर्क रहेगा। हो सकता है प्रश्न में आपको एग्जाम में आ जाए कि मीनू बगीचे में क्या कर रही थी। क्या आपके यहाँ गाय है? या हाँ या ना का आंसर देना रहेगा। ठीक है, चलिए। और दिया है आओ करें दो, यहाँ दिया है आओ करें दो में कि दिए गए प्रश्नों के उत्तर उचित शब्द लिखकर पूरे कीजिए। मतलब ये प्रश्न दिया है और इसका उत्तर लिख के उसको शब्द पूरा करना है। वह आवाज़ किसकी थी? वह आवाज़ किसकी थी? वह आवाज़ बकरी की थी। अब इस बॉक्स में लिख दीजिए देखिए बकरी किसकी थी? बकरी की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे दिया है दूसरे पेज पे दिया है, इसमें देखिए उसके बाद से है कि उसके बाद से दिया है इसमें कि मीनू बकरी को कहाँ ले गई। तो बताइए, मीनू बकरी को घर लेकर आई थी ना, तो इसमें भर दीजिए घर। या आपके पेपर में आया कि मीनू बकरी को इतना खाली होगा ले आई, तो इसमें क्या भरेंगे आप? घर। मीनू ने बकरी को सामने क्या रखा? मीनू ने बकरी के सामने घास और पानी रखा। ठीक है, उसके बाद है कि मीनू जैसे दिया है कि दिए गए शब्दों में आए अक्षर व मात्राएं पहचान कर लिखिए। जैसे ये क्या है? शब्द है और जो इसमें अक्षर और मात्रा आ रही है उसको पहचान कर और लिखना है। जैसे यहाँ दिया है, एक समझा दिया आपको कि मीनू दिया है मीनू, तो म अलग है, मात्रा उसकी अलग है, न अलग है और उसकी मात्रा अलग है। जैसे इसमें तोता होगा तो इसमें क्या लिखेंगे? त, और मात्रा इस बॉक्स में लगाएंगे। ठीक है, तो ता। फिर है दादी, तो इसमें द लिखेंगे, फिर आ की मात्रा, फिर द लिखेंगे, फिर आ की मात्रा, बड़ी की मात्रा दादी। ठीक है, ऐसे ही इसको कर लेना है। ओके, करके फिर मुझे स्कूल एप्लीकेशन पे दोनों सेंड करिए और व्हाट्सएप वीडियो बना के प्रश्न उत्तर सुनाइए। जो अभी हम प्रश्न आपको बताए हैं कि मीनू बगीचे में क्या कर रही थी, मीनू को कैसी आवाज़ें सुनाई दी, मीनू ने बकरी की कैसे मदद की, ये सारे प्रश्न उत्तर आपको वीडियो बना के सुनाना है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या दिया है और इसका स्कूल एप्लीकेशन पे सेंड करना है। दिया है कि चित्रों के नाम पूरे कीजिए। ये चित्र दिए हुआ है, इसमें ये देखिए यहाँ चित्र दिया हुआ है, इसके नाम दिए हुए हैं इधर कुछ, और लेकिन अधूरे हैं, पूरा करना है। तो ये है हमारा किस चीज़ का चित्र है? कील का। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? कील। आगे है गमला, इसमें म और इसमें आ की मात्रा गमला। ये है मछली, म छ ल में बड़ी की मात्रा ली मछली। ये है क्या? ऊन, बड़ा ऊन ना ऊन। मूली, जलेबी, इसमें क्या लिख देंगे? जलेबी। इसमें क्या लिखेंगे? तोता। इसमें क्या लिखेंगे? ओखली। ठीक है, ये आपको कर लेना है, करके भी स्कूल एप्लीकेशन पे भेजना है। चित्रों के नाम दिए गए स्थान पे लिखिए। चित्र है, इनके स्थान दिए गए हैं, इसके नाम लिखना है। पहला चित्र यहाँ क्या है? घास का, तो इसमें क्या लिख देंगे? घास। दूसरा है झाड़ी, तीसरा है बकरी, चौथा है झूला। ये आपको स्कूल एप्लीकेशन पे लिख के भेजना है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय एवरीवन।